हेलो, चलिए आज डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सा सब। आप बोलोगे यस ये एक्टिविटी है, तो बहुत ही सिंपल है। फिगर दिया गया है और काफी सारी चीजें दी है, हमें सिर्फ ये ब्लैंक्स को भरना है। तो क्या दिया है? फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें ए बी और बी सी का लेंथ फाइंड करना है। पहले देखिए क्या दिया है। अब देखोगे एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें एक एंगल 90 है, दैट मींस ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसके दोनों परपेंडिकुलर साइड इक्वल है, दैट मींस हमें पता है ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। जहां पे पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल जहां पे दोनों परपेंडिकुलर साइड इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो वो दिया गया है और हमें हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता है, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री AC उसका लेंथ दिया गया है √8 और हमें फाइंड करना है ए बी एंड बी सी का लेंथ, वो फाइंड करना है। और काफी सारे स्टेप्स लिखे हैं, हमें सिर्फ ब्लैंक्स को भरना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है, हमें ए बी और बी सी इक्वल दिया गया है। बाजू में हमें एक बॉक्स दिया गया है, मतलब क्या है, वहां पे रीजन पूछा गया ए बी और बी सी इक्वल क्यों है, बिकॉज इट इज गिवन। तो हम लिखेंगे क्या, वहां पे रीजन में लिख देंगे गिवन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया तो एंगल BAC का मेजर क्या है, हमें इस एंगल का मेजर चाहिए। अभी इस एंगल का मेजर हमें वहां पे लिखना है और कोई स्टेप्स नहीं लिखना है, डायरेक्टली वो मेजर लिखना है, हम लिख सकते हैं। बट अगर ये सम के 2 मार्क के सम के फॉर्म में आए तो स्टेप्स के साथ कैसे लिखना है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। बट एक्टिविटी फॉर्म में आए तो आपको यही लिखना है और सिर्फ आंसर्स लिखने हैं वहां पे। ओके, तो अगर हमें इस एंगल का वैल्यू फाइंड करना है तो आप देखिए ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमें पता है 2 साइड्स इक्वल है, राइट। तो अगर पूरे स्टेप्स लिखने हैं तो हम बोलेंगे ओके इस ट्राइंगल में सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है पता है, दिया है। एक ट्राइंगल में जब 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो होता क्या है, हमें पता है उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट मींस हमें ये पता है दैट दिस एंगल ए एंड दिस एंगल सी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, राइट है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब ये एंगल और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बिकॉज हमें पता है एक ट्राइंगल में जब 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका रीजन होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, तो हम रीजन में लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ये मैं कब बोल रहा हूं, अगर आप इसे खुद ब खुद एक सम के फॉर्म में लिख रहे हैं, बट यहाँ पे जरूरत है नहीं, पर यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ क्या कैसे है। तो जब हम एंगल BAC की बात करते हैं मतलब हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम बोलोगे इसका मेजर फाइंड करना है। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो दोनों एंगल्स इक्वल है, दैट मींस दोनों के मेजर्स इक्वल है। सो हमें इनके मेजर्स पता तो नहीं है, तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू x, दैट मींस इन दोनों का वैल्यू है x। अभी हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। x एक वेरिएबल है और अगर वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें किस चीज की जरूरत है, हमें इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत है जहां पे ये x आएगा। अब इक्वेशन फॉर्म कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे x है ये क्या है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड 90 डिग्री। सो ये तीनों एंगल का सम कितना है, आप बोलोगे 180। रीजन क्या है, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलिए वो स्टेप यूज करते हैं, दैट मींस हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन होगा एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए का वैल्यू क्या है x, ओके सी का वैल्यू क्या है x और b का वैल्यू क्या है 90। तो लिख देते हैं वहां पे x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 90 को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें राइट हैंड साइड में तो वो बन जाएगा -90, दैट मींस विल गेट 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो अब क्या मिला, हमें मिला 2x इज इक्वल टू 90। अब 2x इज इक्वल टू 90, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दैट मींस ये 2 को हम इधर अगर ट्रांसपोज करें तो ये बन जाएगा डिवाइड बाय 2, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज व्हाट 45। तो हमें x की वैल्यू 45 मिली है। इसका मतलब ये है ये जो एंगल है a माने एंगल BAC, इसका मेजर कितना है, इसका मेजर है 45 डिग्री और यही तो हमें जरूरत थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 45 डिग्री। बट जैसे मैंने कहा एक्टिविटी फॉर्म में तो हमें ये सारी चीजें लिखने की जरूरत है, डायरेक्टली आप कैलकुलेशन करके रफ में ये लिख सकते हो, इजी है, अब कुछ डिफिकल्ट है नहीं। तो एंगल BAC मिल गया 45, दैट मींस हमें पता है ये एंगल C जो है ये भी 45 डिग्री। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हो तो कौन सा ट्राइंगल है, स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे दोनों एक्यूट एंगल्स के 45 40। दैट मींस हम अगर पूरा स्टेप्स लिखते तो हम इसके बाद लिखते देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। और अगर ये ट्राइंगल है तो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम।
ये थियरम तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अब जब हम वो थियरम अप्लाई करते हैं, उस थियरम में क्या सीखा हमने? ये सीखा जो परपेंडिकुलर साइड्स है, मतलब इन अदर वर्ड साइड्स ऑपोजिट टू 45 डिग्री जो है दोनों ए बी एंड बी सी, इनका लेंथ कितना होगा? इनका लेंथ होगा 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। सो 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है AC। ओके, तो हमने लिख दिया, वेरी गुड। और यहाँ पे 1/√2 AC होगा, इंटू AC का वैल्यू क्या है? √8। अब आप बोलोगे इसको कैंसिल कैसे करें? √8 हम 8 को फैक्टराइज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। दैट मीन्स √8। हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2√2। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलता है 1/√2 इंटू 2√2। तो आप बोलोगे यस, √2 एंड √2 गेट्स कैंसल्ड। तो क्या मिलता है? हमें मिलता है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। दैट मीन्स हमें जो फाइंड करना था AB और BC वो मिल गया है, और हमें मिला है दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। आप मुझे बताइए क्या ये इजी था? यस, बट हमने ये भी सीख लिया अगर ये एक्टिविटी फॉर्म में ना आए तो आप क्या क्या स्टेप्स लिखोगे, ये भी क्लियर है। तो अब एप्लीकेशन क्या होता है 45, 45, 90 का, वो भी समझ गए, क्यों किया ये समझ गए, स्टेप्स लिखना समझ गए। अच्छा लगा है प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप सिमिलैरिटी प्रिपेयर कर रहे हैं प्रैक्टिस से 1.3 के लिए यहाँ क्लिक करें और 1.4 के लिए यहाँ क्लिक करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।